नेपोटिज्म ये अभी पूरे भारत में, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में अभी बहुत ही हॉट टॉपिक है। और इस नेपोटिज्म का क्या मिसयूज़ हो रहा है और इस नेपोटिज्म की वजह से कितने सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा। और टॉप नेपोटिज्म पर्सन कौन है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि अभी कौन से ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल टॉप में है नेपोटिज्म के मामले में। दोस्तों, बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा नेपोटिज्म होती है, इसलिए होती है, और ये आज से नहीं 65 से 70 साल से नेपोटिज्म हो रही है और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती है और बहुत ही एक्सेस हो गया। कहते हैं ना, एक्सेस एवरीथिंग इज़ बैड। तो यही चीज़ अभी नेपोटिज्म का ज़्यादा मात्रा अभी बॉलीवुड में पाया जा रहा है, जिस कारण से बहुत सारे लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है और कितने सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं, कितने सारे लोग मर रहे हैं, कितने सारे लोग भूखे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं ऐसी जगह पे नेपोटिज्म की वजह से। वहाँ पे इतना भाईचारा, भाई भतीजावाद होता है, जिस कारण से बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो आज नेपोटिज्म को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे लोगों ने मुहिम चलाया है, मैंने भी चलाया, और क्या मैंने चलाया वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एक मैंने मिशन और एक कम्युनिटी बनाई है जिसमें आप नेपोटिज्म के जो भी अगेंस्ट हैं वो आके मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और इस मिशन में मेरा साथ दे सकते हैं। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, यूथ चेंज के नाम से है, आप उससे जुड़ करके एक नया मिशन हम लोग क्रिएट करेंगे और इसको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। हम लोगों ने इंडिया से इतने सारे बड़े बड़े दुश्मन को, बहुत सारी बुराइयाँ, अंग्रेज, ना जाने कितने सारे लोगों को मार भगाया, और ये नेपोटिज्म कौन सी बड़ी चीज़ है। अगर आप लोग, हम लोग चाले तो ये तो जड़ से ख़त्म हो जाएगी, और ये ज़्यादा हो चुका है, इसलिए अभी इसको ख़त्म करना भी ज़रूरी है। नेपोटिज्म को ख़त्म करने से पहले ये जान लो कि नेपोटिज्म होता क्या है और ये क्यों बुरा है और इससे क्यों लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। दोस्तों, कोई भी छोटे शहरों से एक बड़े सपने को लेकर के एक बड़े शहर में आता है कि मुझे भी बड़ा बनना है, कुछ अच्छा करना है, अपने ड्रीम फुलफिल करने, अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा सोचना है। वो ये चीज़ सोच करके एक बड़े शहरों में आता है और ये नहीं सोचता कि वो आ रहा है तो किन लोगों के चक्कर में आकर के क्या उसके साथ होने वाला है, वो उसको कुछ नहीं पता होता, बिकॉज वो बिल्कुल नया होता है। और जब वो उस चकाचौंध की दुनिया में जब घुसता है, जब वो उस दुनिया में जाता है, तो उसके सामने ऐसे ऐसे लोग, ऐसे बड़े बड़े लोग होते हैं जिससे वो अपने आप को काफ़ी एम्बैरेसिंग फील करता है, अपने आप को छोटा महसूस करता है। लेकिन कुछ लोग ये चीज़ को इग्नोर करके, मेहनत करके आगे बढ़ने लगते हैं, तो उस नेपोटिज्म के स्टार किड्स के जो चमचे होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, उनके सितारों में एक दाग लग जाती है। अगर वो गरीब बच्चा गांव से आकर के कुछ बड़ा कर जाता है तो उनको ऐसा लगता है कि हमारे बीच में एक दाग, एक धब्बा आ गया है, किसी तरह इसको ख़त्म करनी। यही चीज़ सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ। नेपोटिज्म को ख़त्म करने का बस एक ही लॉजिक है, हम और आप मिलके उसको ख़त्म कर सकते हैं। और जो एनर्जी, जो इंथुजियाज्म, जो पैसन अभी आपके पास है और जो अभी बरकरार रखा है आपने, बिल्कुल अवैक होकर के, जागरूकता के साथ, जो मिशन के साथ आप लगे हो, अगर यही एनर्जी, यही पैसन, यही इंथुजियाज्म अगर 1 ईयर्स तक अगर आपने दिखा दिया, तो इस दुनिया से, बॉलीवुड से छोड़ दो, इस दुनिया से नेपोटिज्म खत्म हो जाएगा। मतलब कोई इंडस्ट्री में आप जाओगे तो नेपोटिज्म का कहीं भी कोई भी आपको नामो निशान नहीं मिलेगा, अगर यही एनर्जी आपने दिखाई रही तो। अगर ये एनर्जी नहीं रहा, कुछ दिन बाद आप, कुछ दूसरी न्यूज़ आ गई, आप डेविएट हो गए, उस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए और इस केस को आप साइड कर दिए, तो फिर वही होगा। क्योंकि वो लोग जानते हैं, अभी मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत सारे लोग, बहुत तरह तरह की न्यूज़ दिखा रहे हैं कि आप मिसगाइड हो जाओ, इस मुद्दे से दूर हो जाओ, ताकि आप कुछ ये चीज़ ना सोच सको नेपोटिज्म में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, बॉलीवुड में जैसे चल रहा है चलने दो। लेकिन अगर यही एनर्जी अगर आपने बरकरार रखी तो इसका मजाल नहीं है कि फिर से ये नेपोटिज्म आएगा और हमारे जो गरीब देश के, गरीब शहर के बच्चे जो अपनी टैलेंट लेकर के बड़े शहरों में जाते हैं और उनके साथ इतनी वाहियात कांड होती हैं जो दिल को छलनी छलनी कर देती हैं। तो अगर आप और हम अगर अभी इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाएंगे तो आने वाले समय में बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बच सकती है, बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है। दोस्तों, महेश भट्ट की पत्नी सोनी राजदान ने एक कमेंट किया था जो मुझे अभी याद आ गया। उसने ये कहा था कि अगर मुकेश अंबानी का बेटा अगर मुकेश अंबानी बनता है तो क्या प्रॉब्लम है। चाची, मुझे इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है कि मुकेश अंबानी का बेटा मुकेश अंबानी बन रहा है, लेकिन अगर एक गरीब का बच्चा मुकेश अंबानी बनना चाहे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मेरा बस क्वेश्चन, मेरा बस ये आपसे यही अनुरोध है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने बच्चे को बड़ा आदमी नहीं बनाओ, ऑब्वियस सी बात है, अधिकार है उसका, आप विरासत में उसको वो चीज़ दो, कभी मना नहीं किया, मैं इसके अगेंस्ट भी नहीं हूँ, विरोध भी नहीं हूँ।
लेकिन आप ये मत करो कि कोई गरीब बच्चा छोटे शहरों से आ रहा है, उसका शोषण कर रहे हो आप, उसके साथ बदतमीजी कर रहे हो, उसको टॉर्चर कर रहे हो, उसको मेंटली हरास कर रहे हो। तो ये किसने अथॉरिटी दे दी आपको कि कोई गरीब बच्चा अपने गरीब शहर से एक छोटी सी ड्रीम लेकर के कुछ बड़ा करने की सोच रहा है और आप उसको मेंटली हरास कर रहे हो, डिप्रेस कर रहे हो? अगर इंटरटेनमेंट करने का है, अभी आपको लगता है कि जैसा इंटरटेनमेंट करना है मुझे, तो ऐसे लोगों की मूवी देखो जो टैलेंटेड हो, आउटसाइडर हो। पहली चीज़, अगर इससे भी मन नहीं भरता तो आप सारी चीज़ें मेड इन इंडिया यूज़ नहीं करते हो, ये आप भी जानते हो, मोबाइल हो गया चाहे ऐप हो गया। तो ऐसा कर सकते हो कि आप हॉलीवुड मूवी देखो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे इंटरटेनमेंट करना चाहिए और मेरा इंटरटेनमेंट हो नहीं रहा है, तो भैया आप जाओ हॉलीवुड की मूवी, एक से एक हॉलीवुड मूवी पड़ी है जिसको देखने के बाद ऐसा लगेगा कि चलो मेरा माइंड क्रिएटिव हो रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हॉलीवुड में जाओ, मस्ती करो, अच्छी से मूवी देखो, टैलेंटेड मूवी देखो जिससे माइंड भी डेवलप हो और कुछ अच्छा से करो यार। ये सब बॉलीवुड में वही कॉपी पेस्ट, मतलब क्या यही चीज़ नया कुछ चाहिए ना? चलो कुछ नया चाहिए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशीष राठौर विदा देता हूँ, फिर एक नए सोच के साथ, नए समय के साथ आपके समक्ष उपस्थित रहूँगा। तब तक दीजिए इजाज़त। आपका जीवन सफल हो, मंगल हो, अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें।